हम 4 में से 3 लग गए, 1 बाकी। एमटीएस कठिन है या सीएचएसएल? आज आप लोगों के बीच मुझे अरविंद से रूबरू कराना था आपको, तो अरविंद के बारे में बेसिक बता दूं थोड़ा सा। अरविंद अनूपगढ़ से हैं, राजस्थान से। बहुत ही होनहार और बहुत मेहनती बच्चा है, काफ़ी मेहनत की है। और कैरीविल के तो सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। क्यों? कैरीविल की सारी फैकल्टी जी जान के साथ बच्चों के साथ लगी रहती है। चाहे आप हमें राकेश सर से देख लीजिए और नीचे तक किसी भी टीचर को देख लीजिए, सारे जी जान से लगे रहते हैं बच्चों के साथ। मैं अगली बात बढ़ाता हूँ। अरविंद, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताओ। सर, मैं राजस्थान के अनूपगढ़ जिले के एक छोटे से गांव से हूँ। शुरुआती मेरी पढ़ाई वगैरह तो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, लोकल राजस्थान से जी। हिंदी मीडियम से था, तो वैसे इंग्लिश का तो कुछ लेना देना था नहीं। बट उसके बाद कुछ 8th के बाद 9th से मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में चला गया। बहुत बढ़िया। फिर वहाँ पर कुछ वैसे मीडियम मेरा कंप्लीट चेंज हो गया, हिंदी से इंग्लिश आ गया। वैसे इंग्लिश में इतनी दिक्कत नहीं थी, बट हाँ, क्योंकि वो बैकग्राउंड हिंदी था तो दिक्कत तो आएगी। तो 12th के बाद मैंने शुरुआत में तो यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी के लिए सोचा, जैसे BHU वगैरह DU, इनके सामान्यतः सारे लोग वही सोचते हैं। तो पर उसके बाद CU में मेरा हो गया था, बट वहाँ पे कुछ कारण का काउंसलिंग नहीं करवाई। ठीक है। तो उसके बाद मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे कोचिंग वगैरह इसमें SSC की फील्ड में लाया। अच्छा, SSC की जानकारी आपको बड़े भैया की तरफ से मिली? जी। वो क्या करते हैं? वो फिलहाल जोधपुर विद्युत विभाग में, राजस्थान गवर्नमेंट में। अच्छा, बिजली विभाग में। वेरी गुड। उन्होंने बताया कि आप SSC की तैयारी कर लो। अब SSC में कई सेगमेंट होते हैं। जी सर। MTS होता है, CHSL होता है, CGL होता है, CPO होता है, और भी होते हैं। मुख्य रूप से ये 4 ही चलते हैं। जी सर। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटा? मेरी सर 12 फरवरी 2002। 12 फरवरी 2002 अरविंद की डेट ऑफ बर्थ है। मतलब 21 वर्ष के हुए हैं जनाब, 22 में चल रहे हैं। आप सोच लो, इतनी कम उम्र में जब एकदम से आपको जॉब मिल जाए तो आपके बहुत रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। इसका मतलब अब आपका अगला टारगेट CGL 100% होगा। जी सर। छोड़ोगे नहीं? नहीं सर। पकड़ के पटकोगे उसको। सर। देखो भाई, देख रहे हो, सबसे पहले CHSL में रैंक मार दी 5। अब भाई मूव कर गए CGL की तरफ। सोच लो CGL में भी क्या हासिल करेंगे। तो जो हरामखोर पढ़ने से बचते हैं वो ध्यान रख लो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा। बेटा मेहनत कैसे करनी पड़ी? खूब करनी पड़ी। जी सर। एक बार जुनूनी तो होना ही पड़ता है ना लाइफ में। जी सर। मेरा पूरा 2023 इसी में गया है। 23 में पहले शुरुआत में MTS 21 में मेरिट आउट। अच्छा। फिर 2022 में मेंस में नहीं हुआ, CGL मेंस में। फिर CHSL 22 में मेंस में नहीं हुआ। फिर CGL 23 में मेंस में नहीं हुआ। और फिर अब चौथा ये मतलब परीक्षा की घड़ी खूब चली। जी सर। 23 पूरा। अच्छा, एक बात बताओ अरविंद, ईमानदारी से सब लोगों के सामने, MTS कठिन है या CHSL? MTS कठिन। देखो भाई, होता क्या है ना, बच्चा MTS का पेपर देखता है क्योंकि उसको ये लगता है MTS को सबसे ज्यादा 10th क्लास में करा देते हैं तो बहुत इजी होता होगा। तो वो क्या करता है, वो MTS का पेपर देखते ही हाथ खड़े कर देता है कि CGL हमसे कभी ना होगा। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे? उसमें MTS के क्वेश्चन कई इतने बढ़िया, CGL वाला फेल हो जाता है। तो मैं क्लासों में भी सबको बोलता हूँ, आपने सुना ही होगा कि MTS का पेपर देख लो और फिर CGL का देख लो। अपने आप डिसाइड कर लोगे हम तो CGL की तैयारी करेंगे। CGL बहुत ही इजी, मुझे लग रहा है CGL से भी टफ है CHSL। जी। तो और बताओ, माँ बाबू जी क्या करते हैं? उस नॉर्मल पापा जी तो मजदूरी करते हैं जी, और मम्मी हाउसवाइफ। तो जब उनको ये पता लगा कि अरविंद का फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो क्या मतलब आप साथ में थे उनके या फोन करके बताया? नहीं सर, मैं घर पे था। CHSL का रात को 10:30 के करीब आया था। SSC की हरकतें ही ये रहती हैं। तो मैं तो सो गया था। मेरा एक दोस्त है जो 2022 में TA लगा है यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसने मुझे फोन किया कि बधाई हो भाई, सिलेक्शन हो गया। मुझे लगा, पता है, वैसे अंदाजा था कि इतनी लेट फोन आया तो कुछ तो हरकत हुई है। हाँ, उसने कहा बधाई हो भाई। उसके बाद माँ बाबू ये तो सो गए होंगे उस टाइम? हाँ, सब सो गए थे हम। फिर सारे घर में कॉलम मच गया। और फिर मैंने जाकर उनको बताया, मम्मी पापा को बताया, वो खुश हो गए। दादी जी को बताया, वो भी खुश हो गई सारी। फिर फोन किया, ताऊ जी को बताया, उन्होंने, उनके पास वो पटाखे पड़े थे। अच्छा, उसी टाइम पता चल गया रैंक 5 हुआ? हाँ, उसी टाइम। भाई देख रहे हो, ये कहते हैं ना कि एक देना, एक छप्पर फाड़ के देना।
मतलब होता है ना कि देश के अंदर आप अपना नाम बना के रखना। इस बच्चे का जो मोरल है ना, इस वक्त जो मोरल है, CHSL पास किया है, भारत के अंदर 5वीं रैंक में किया है। इससे आप सोच नहीं सकते मोरल किस लेवल का होगा। मुझे कहना नहीं पड़ा, अपने आप ही बोला सर मैं पहले CGL क्रैक करूंगा और उसके बाद मेरा 3 साल का टारगेट फिक्स है, उसके बाद मैं सीधा UPSC में जंप करूंगा और मुझे अल्टीमेट टारगेट मेरा UPSC। एम आई राइट में? जी सर। अच्छा, तो माँ बाप बाबूजी को तो बड़ी फक्र महसूस हुआ होगा जी सर। गांव में या घर में और भी। अच्छा, बड़े भैया पहले से ही गवर्नमेंट जी जॉब? सर। जैसे हमारे परिवार में टोटल मेरे इसमें 4 गवर्नमेंट जॉब है, तो एक माहौल ठीक सा है। जी सर। मतलब जैसे ही थोड़ा सा +2 करते हो तो वो उस माहौल की तरफ मूव कर जाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लेनी जी सर। बहुत बढ़िया। एक बात और बताइए कि इससे पहले SSC के अलावा भी कोई एग्जाम दिया है? नहीं सर, SSC के अलावा कोई भी SSC नहीं सर। क्योंकि SSC का खोपचा ऐसा है बच्चे, एक बार बच्चा ट्रैक पकड़ जाए ना, हिट मार देगा। क्योंकि उसको रीजनिंग का सब कुछ पता है कि कैसे पकड़नी है, मैथ का पता है, सबका पता है उसको। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार CGL की तैयारी करने वाला बच्चा अगर बैंक में जाएगा तो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, जी सर। क्योंकि अलग फ्लेवर है उसका। हाँ, उसमें अलग होता है। अच्छा, तो आगे का विचार आपका ये है कि आप UPSC की तरफ मूव करेंगे, राइट? जी सर। अच्छा बेटा, आपका फ्रेंड सर्कल के बारे में बताओ कुछ। दोस्त वगैरह कैसे हैं, साथ में कोई सिलेक्ट हुआ या कुछ बताओ। जी सर, हमारे गरसाना में, ये हमारी सिटी है, गरसाना तहसील है, वहाँ पे हम